ये तो मार मार खीर खिलाऊं अपने बच्चों को। एक समय एक कथा सुनाता हूँ। ये आदरणीय मुलुकदास साहिब जी ये अरोड़ा जाति में किसान थे, यानी खेती करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे। और परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लग गया फिरूँ जब तक धरती आकाश। और 100 छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकालने के लिए 100 छल छिद्र करता हूँ, पता नहीं के वेश बना कर भटकता हूँ। एक नगर में परमात्मा सत्संग कर रहे थे। ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहब। उसी नगर में मुलुकदास के गांव में 5-4 सेवक थे, गरीब गरीब व्यक्ति। और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे, सत्संग करते थे। भगत कहते थे, जी कल हमारे भोजन करना। 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 5-7 भगत परिवार थे। तो परमात्मा जिस भी घर में जाते उनका उद्धार करने के लिए, उनके कर्म बनाने के लिए, तो सब भगत ये सोचते गुरुजी आए हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन करवाऊं, यानी खीर बनावें, हलवा बनावें। तो वो चौधरी साहब जो मुलुकदास जी थे, नंबरदार गांव के चौधरी 1 नंबर के, जैसे आजकल सरपंच होते हैं, उसमें नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी। वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से। तो उधर से क्या होता, गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहाँ हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालें जब कड़े में, तो महक दूर तक जाया करे। अब उस मुलुकदास जी ने पूछा, रहा क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पा लो। उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहाँ जी मन। वो चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो कुछ लोग कहने लगे उस मुलुकदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई काम करता नहीं, नबी लूट रहा है वो। मुलुकदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है प्रभुता। जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन, अब वो मुलुकदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहाँ परमात्मा विराजमान थे। और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके रुके हुए थे, 2-4 भगत और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरुजी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। तो कहने लगे, भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अब ना करके खाया कर। तो परमात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए। चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुलुकदास कहने लगा, तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो वो कहने लगा, क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? हाँ जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अर्धे ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूँगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले, जब भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊँगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, पर याद रखिए इस बात ने, पक्का हूँ भाई वचन का मैं। वो मुलुकदास जी बोले, मुलुकदास जी का खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गाँव की सीमा में। वहाँ एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा यहाँ मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गाय भी उनके साथ थी, लागड़े।
हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गायें चराने के लिए आगे को ले गए काफ़ी दूर, और एक दो भगत की सेवा लगा गए। वो वहाँ उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लग गए। उन्होंने लकड़ तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे हैं। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाग के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहाँ भाग गए अपने मित्रों के पास, जहाँ उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़े वाले आकर, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे वो खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर यहाँ। एक कहने लगा, इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, एक डाकू नीचे उतरा, जी इसमें तो खीर है। वो समझ गए डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर, और खीर बना रखी। तो भाई और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लाग रही है, ला खा लिया इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर बोझड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा, उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर ही हो। तो उन्होंने कहा, भाई नीचे आ जा, कौन है तू। वो कहने लगा, ना मैं नहीं आऊँ नीचे। उसने नहीं ना बेरा था, डाकू है। उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे। उनका शक हो गया कि भाई ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचा आव है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी, जब आप शट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई। 1 मिनट में नीचे आ बैठ गया, बोलो जी ये खीर खा। उसने एक गाल गया, थोड़ा सा तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी, खा इसने। बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे, नू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। उनका 2 मारे जूत और लात मारी, खा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गड़ा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात, 1 घंटा बैठाए रखा, अब मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है, उसने कहा, जी वैसे कोई और बात थी, और ये तो कोई और बनावे थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भी भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उनने मारे उसका लात, वो घना डर गया मुल्कदास। और न्यों करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी, जिसके घर में वो रुका हुआ था, उसका नाम लेके हे धनपत के गुरुजी, आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहाँ भी बरवानी थी। तो उसका नो पक्की जचगी, आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली न किसका डर हो से भाई। तो वहाँ से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची, लाखों पाए, और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले, चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा। नो कहने लगा, जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए।